मिडिल ईस्ट में तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा है। पहले इजराइल ने लगातार लेबनान और यमन पर हमला किया और अब ईरान ने इजराइल पर लगभग 200 मिसाइलें दागने का दावा किया है। ईरान का इजराइल पर इस साल में दूसरा हमला था। इससे पहले अप्रैल में भी ईरान ने इजराइल पर हमला किया था। लेकिन अब देखा जाए तो ईरान के पास छोटे देशों का अच्छा सपोर्ट सिस्टम है। सबसे पहला लेबनान। यहाँ हिजबुल्लाह नाम का संगठन सक्रिय है, जिसे 1982 में ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने बनाया था। कई देशों ने इसे आतंकी संगठन घोषित किया हुआ है। इसका उद्देश्य ईरान में हुई इस्लामिक क्रांति को बाकी देशों में फैलाना और लेबनान में इजरायली सेना के खिलाफ लड़ना है। हिजबुल्लाह हमास के साथ मिलकर इजराइल के खिलाफ लड़ाई करता है। 2006 में हिजबुल्लाह ने इजराइल के साथ 35 दिन तक युद्ध किया था, जिसमें 158 इजरायली नागरिकों की मौत हो गई थी। अब इजराइल के हिजबुल्लाह पर हमले के बाद लेबनान में भी इजराइल के खिलाफ गुस्सा और बढ़ गया है। अब आता है गाजा पट्टी। अभी कुछ वक्त पहले ही खबरें आई थीं कि इजराइल ने गाजा पट्टी को हर तरफ से घेर लिया है और लगातार हमला कर रहा है। हमास, जिसे 1987 में बनाया गया था, इजराइल और अमेरिका और कई अन्य देशों ने इसे आतंकी संगठन घोषित किया हुआ है। इसके नेता इस्माइल हानिया को जुलाई में इजराइल ने मार गिराया था। 2007 से हमास गाजा पट्टी पर शासन कर रहा है और इसे सबसे ज्यादा ईरान का समर्थन मिला हुआ है, जो इसे फंडिंग भी देता है। गाजा पट्टी में फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद नाम का एक और संगठन भी सक्रिय है, जो हमास के बाद दूसरा सबसे बड़ा संगठन है। इसे भी ईरान से समर्थन मिलता है। इसके बाद है वेस्ट बैंक। ये इजराइल की पूर्वी सीमा पर स्थित फिलिस्तीन का दूसरा भाग है। यहाँ भी हमास और फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद सक्रिय है। गाजा पट्टी की तरह वेस्ट बैंक से भी ये संगठन इजराइल पर हमला करते हैं। इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के बाद यमन हूती विद्रोहियों पर टारगेट सेट किया था। इसके बाद जाहिर है यमन के लोगों में भी गुस्सा हुआ। यहाँ हूती विद्रोही सक्रिय हैं, जो शिया जैदी समुदाय का संगठन है और इजराइल और अमेरिका के खिलाफ लड़ते हैं। इस संगठन की स्थापना 1990 के दशक में हुसैनी अल हूती ने की थी। हूती विद्रोहियों को भी ईरान का समर्थन मिलता है और ये यमन में राजनीतिक रूप से मजबूत है, जिसमें उनके पास 30,000 से ज्यादा लड़ाके भी हैं। इसके बाद आता है इराक। इराक में कई चरमपंथी संगठन हैं जिन्हें ईरान का समर्थन मिला हुआ है। इनमें पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस है, जिनमें 2 लाख से ज्यादा लड़ाके हैं। बद्र संगठन भी है, जिसे ईरानी इंटेलिजेंस ने ईरान इराक युद्ध के दौरान बनाया था। इसके अलावा असैब अल हक नाम का एक और संगठन है, जिसमें 15 से 30,000 लड़ाकों का दावा किया जाता है। यानी कि यहाँ भी ईरान के प्यादे तैयार हैं। आखिर में आता है सीरिया। यहाँ फातिमियों ब्रिगेड है, जो अफगानी शरणार्थियों का संगठन है और इसे सीरिया सरकार के खिलाफ बनाया गया था। शिया पाकिस्तानी भी सीरिया में लड़ने के लिए जेनबियों ब्रिगेड के तहत सक्रिय हैं। कुव्वत अल रिधा नाम का संगठन भी है, जिसके लड़ाकों को हिजबुल्लाह ने ट्रेनिंग दी है। बकीर ब्रिगेड भी यहाँ है, जिसे IRGC का पूरा समर्थन है। इन सभी संगठनों में हजारों लड़ाके हैं। तो देखा आपने कैसे ईरान ने हर जगह अपने लोग रखे हैं। यानी कि इजराइल के लिए हर तरफ मुसीबत है। इजराइल की लड़ाई सिर्फ 1 या 2 संगठनों से नहीं है, बल्कि 7 देशों से है। अब देखना यह है कि मिडिल ईस्ट में ये जंग कितनी तबाही और लाने वाली है। खैर, देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए ABP लाइव। What does Haryana's youth want? What's the political mood of the region? Will these assembly elections correspond to Lok Sabha election results? सरकार बनेगी तो 36 बरादरियों की सरकार बनेगी। राम राम। Who will have the last laugh? Will it be Nayab Singh Saini of BJP or Bhupinder Singh Hooda from Congress will turn the tables this time? हरियाणा में मौजूद है हम इस वक्त। Get to know the ground reality of the Haryana elections 2024 with real-time updates in your language and your preferred platform. Only on ABP Live Election Center. Sahi information, har election.